हेलो एवरीवन, नमस्कार। दोस्तों, आज हर गली मोहल्ले में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हजारों लोग मिलेंगे जो खुद को कोच या मेंटोर बताते हैं। कोई कहेगा मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, कोई कहेगा मुझे फॉलो करो, सक्सेस गारंटीड, कोई कहेगा मेरे पास सीक्रेट फॉर्मूला है। लेकिन सवाल है, इन हजारों कोचेज में से आप अपने लिए सही कोच कैसे चूज करेंगे? वो कौन-सा कोच होगा जो आपकी ज़िंदगी और करियर को सच में बदल देगा? कौन-सा है वो कोच? और वो कौन है जो सिर्फ दिखावे का खेल खेल रहा है? दोस्तों, यही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं आज आपको एक पूरी प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती है कि स्कूल, कॉलेज एजुकेशन खत्म होने के बाद लर्निंग हमारी खत्म हो गई। भाई, लर्निंग तब शुरू होती है असली। ये सीक्रेट नोट कर लो। एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज की है, उसके खत्म होने के बाद असली लाइफ की लर्निंग शुरू होती है। और तब चाहिए होता है आपको प्रैक्टिकल कोच, क्योंकि जो स्कूल में होते हैं वो प्रैक्टिकल कोच नहीं होते। उन्होंने खुद किताबों से चीजें पढ़ी होती हैं और आपको पढ़ा रहे होते हैं। उन्होंने रियल लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो आपको सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। और इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम किताबी ज्ञान है। इसीलिए कोई लाइफ में रियल तरक्की नहीं कर पाता व्यक्ति। अगर आपको लाइफ में रियल तरक्की चाहिए, तो आपको लाइफ का रियल कोच चाहिए। जैसे क्रिकेट में जो कोच खेल चुका होता है, वही आपका कोच बनता है क्रिकेट में। ऐसे ही आपको भी कोच चाहिए। ये तो फिक्स कर लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यू नीड अ कोच और मेंटर। अब सवाल है कि कोच कैसे चूज करोगे? हु इज द राइट कोच फॉर यू? तो उसके स्टेप समझिए। स्टेप नंबर 1, रिसर्च कीजिए। रिसर्च, खोजबीन कीजिए। अंधा विश्वास मत कीजिए कि ये कोच, अरे ये बहुत अच्छा है, इसने करोड़ों कमाए, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। नहीं, दिस इज रॉन्ग। आजकल लोग कोच को ऐसे चुन लेते हैं जैसे ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हो। 2-3 ऐड देखे फेसबुक पर, 2-3 फ्लैशी रील्स देख ली इंस्टाग्राम पर और एनरोल कर लिया। वो गलत तरीका है। बिना रिसर्च के लिया गया डिसीजन है। आपकी मेहनत, पैसा और सबसे बड़ा आपका जो टाइम है ना, अनमोल टाइम, तीनों बर्बाद कर देगा। एक एग्जांपल देता हूं। ध्रुव राठी बहुत बड़ा क्रिएटर है। उसने अपने कोर्सेज भी बनाए। क्या वो कोच है? नहीं। जो इस समय काम हो रहा है, टेली प्रॉम्प्टर से टेक्स्ट पढ़ना, ये इस काम में एक्सपर्ट है ध्रुव राठी। पीछे ग्रीन स्क्रीन है, आगे टेली प्रॉम्प्टर है, टेक्स्ट चल रहा है, वो पढ़ रहा है। वो है ध्रुव राठी। उसको वो बहुत अच्छे से करता है। वो है ध्रुव राठी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। बट आपको समझना होगा, ध्रुव राठी कोई कोच नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। और ऐसे हजारों लाखों हैं जिनको बोलना आता है, बट वो कोच हो बढ़िया, ऐसा नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि किसी कोच को बोलना ना आता हो, जैसे मुझे बहुत बढ़िया बोलना नहीं आता है। यकीन मानिए, बेहतरीन कोचेज में से एक हूं। ठीक है, तो आप समझिए। बाकी खुद का रिसर्च कीजिए। मैं तो कह नहीं रहा ना आपसे मेरी मानो। मैं कह रहा हूं रिसर्च करो। गूगल पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो। बेस्ट डिजिटल कोच इंडिया कौन है? रिसर्च करो। मेंटोर वर्सेस कोच में क्या फर्क होता है? रिसर्च करो। रिसर्च करो गूगल पर, हाउ टू चूज द राइट कोच। ये चीज भी रिसर्च करो, मेरी मत मानो। मैं तो सिर्फ आपको आईडी दे रहा हूं। रिसर्च करो कि सही कोच कैसे चुने। और जो नाम बार बार सर्च में आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए, उनका यूट्यूब चैनल देखिए, उनके टेस्टिमोनियल चेक कीजिए, उनकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए और फेक रिव्यू से सावधान रहिए। जब आप ये सारी चीजें चेक करते हैं ना ईमानदारी से, और सबसे पहले तो रिसर्च करने से पहले अपना जो लालच है, अपना जो शॉर्टकट का जो माइंडसेट है, उसे हटा दीजिए। क्योंकि लालच और शॉर्टकट और ग्रीड और कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। सक्सेस का एक ही शॉर्टकट है, वो है सिस्टम। सक्सेस का एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रॉपर कोच। अगर आप गूगल पर पब्लिक स्पीकिंग कोच इंडिया सर्च करोगे और किसी के नाम के बारे में 10 जगह आपको पॉजिटिव बातें मिल रही हैं, तो समझो कि वो एक क्रेडिबल कोच है, ऑथेंटिक कोच है।
और दूसरी तरफ एक ऐसा कोच भी है जो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में दिख रहा है, बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, बाहर कहीं उसका नाम नहीं है, तो सोचने वाली बात है। तो रूल याद रखिए, कोच वही चुनिए जिसकी ऑनलाइन रेपुटेशन कंसिस्टेंट हो, जिस पर लोग बार-बार भरोसा कर रहे हों, इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, सही कोच कैसे चुनें? स्टेप नंबर 2 कहता है नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके कोच के पास। आपके कोच के पास नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है तो बेकार है, एक्सपीरियंस है और नॉलेज नहीं है तो भी बेकार है। वैसे एक्सपीरियंस वाला बेटर है, वो चल जाएगा एक बार को। एक्सपीरियंस इज मस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस से नॉलेज आ ही जाती है। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए और रिजल्ट्स भी होने चाहिए। एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा कोच नहीं होना चाहिए सिर्फ बातें करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो बातें भी करे, करके दिखाए भी, सपोर्ट भी करे, रिजल्ट्स भी दे। कोच वो होना चाहिए जिसने अपनी फील्ड में खुद रिजल्ट्स क्रिएट किए हों। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सन 2014 से एक कोच हूं। मैंने कोचिंग सेंटर को बहुत ग्रो किया। मेरा कोचिंग सेंटर 2-3 बार फ्लॉप हुआ। मैंने फिर ग्रो किया। मैंने बहुत सारी गलतियां की। अब आप एक ऐसा कोच चुन सकते हो जिसने एक बार स्टार्ट किया और स्टार्ट होकर टॉप पे चढ़ता चला गया। उसके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है भाई, भगवान जाने क्या हुआ है। बट मेरे पास अगर आप आए तो 100-150 गलतियां, ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की, जो मेरे साथ हुई, वो मैं आपको करने नहीं दूंगा। और आप इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि जो दूसरा कोच करोड़ों कमा के बैठा है आप वैसी कमा सकते हैं, नहीं दे सकते। बट मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ आए, आपने मेरी बात सुनी, समझी, फॉलो की, तो मैं आपको वो 100 to 150 मिस्टेक्स नहीं करने दूंगा। 100 से 150 गलतियां मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है वो गलतियां करके कितनी दिक्कत होती है, क्या पेन होता है, क्या स्ट्रगल होता है। दैट इज द रोल ऑफ कोच। कोच के जीवन में बहुत कुछ हुआ होता है। कोच ऐसे नहीं है कि सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो, ऐसा नहीं है। कोच को भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी गौतम गंभीर होते हैं कोच, कभी राहुल द्रविड़ होते हैं कोच। खेला है इन्होंने, आउट हुए हैं, फील्ड पे टिके रहे हैं, चोट लगी है। इन्होंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है क्रिकेट, इन्होंने खेला है क्रिकेट को, जिया है। ऐसे ही डिजिटल कोचिंग बिजनेस को मैंने जिया है, डिजिटल मार्केटिंग को, एसईओ को मैंने जिया है। ऐसी जिसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप कोच को चुनना चाहते हैं, ऐसा कोच देखिए जिसने उस फील्ड में जीवन जिया हो। आपके कोच के पास उस फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और यह भी होना चाहिए कि अभी भी वो कोच सीख रहा है या नहीं, क्या वो कोच अपडेटेड है या नहीं, क्या उसके स्टूडेंट्स ने कोई अचीवमेंट्स दिखाए हैं या नहीं। मान लीजिए आपको कोई अपना बिजनेस स्केल करना है, एक कोच आपको थ्योरी सिखाता रहेगा, मार्केटिंग करो, नेटवर्किंग करो, और दूसरा अपने रियल एक्सपीरियंस बताएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैंने अपने स्ट्रगलिंग बिजनेस को खड़ा किया, कैसे मेरा बिजनेस फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा कैसे खड़ा किया, फिर कोरोना आया, उसके बाद मैंने क्या किया, वो सारी चीजें आपको बताएगा। अब डिसीजन आपको करना है कि आपको एक फैंसी कोच से सीखना है जो बड़ी-बड़ी बातें करता है, या फिर उस कोच से सीखना है जो करके दिखाता है, जिसने करके दिखाया है। तो मामला क्लियर है, उस कोच से सीखिए जिसने स्वयं अपनी जिंदगी में वो चीजें की हों, जो उस रास्ते पर चला हो, जो जिया हो। माय डियर फ्रेंड, सर्टिफिकेट्स इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता भाई। एक्सपर्ट की असली पहचान है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन। और स्टेप नंबर 3, कोच को सही कोच चुनने का, एम्पैथी और लर्नर सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले, तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, कोच के पास एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी मतलब वो आपकी बात को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपको पर्सनल गाइडेंस दे। ऐसा कोच होना चाहिए। कोच आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ फीस में इंटरेस्टेड है। देखो, फीस तो चाहिए, हमें भी चाहिए, बट हम आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ऐसा कोच होना चाहिए। बहुत सारे कोच हैं ऐसे, मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूं, जो फीस लेते हैं, आपकी ग्रोथ में पर्सनली बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी ग्रोथ जाए भाड़ में। ऐसे कोचेस से आपको सावधान रहना है। बट ये कोचेस आपको बड़े-बड़े लालच, बड़े-बड़े ग्रीड दिखाते हैं, जिसके चक्कर में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। मान लीजिए किसी कोर्स का आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपको बीच में डाउट आया,
और उस कोच ने आपको इग्नोर कर दिया, तो आपकी तो जर्नी वहीं खत्म, टाटा बाय-बाय, खेल खत्म। बट एक अच्छा कोच होगा, आपकी बात सुनेगा, समझेगा और सॉल्यूशन भी देगा। और उस समय आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बने, जो कोच ने बताया है उसको फॉलो करें। कोच को सिखाने की कोशिश कभी ना करें, सुझाव दे दें, आइडिया दे दें, क्वेश्चन पूछ लें घुमा-फिरा के, पोलाइटली, रिस्पेक्ट के साथ। कोच को सिखाने की कोशिश करोगे, तो कोच से कभी नहीं सीख पाओगे। कोच सिर्फ टीचर नहीं होता, वो आपकी जर्नी का साथी होता है, वो आपका सारथी होता है, जैसे कृष्ण जी थे अर्जुन के। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, इंफॉर्मेशन देना आसान है, ट्रांसफॉर्मेशन करना मुश्किल है, बदलाव करना मुश्किल है, जिंदगी बदलना मुश्किल है। ट्रांसफॉर्मेशन वही कोच करा सकता है जिसके अंदर एम्पैथी हो और लर्नर सपोर्ट हो, जो बंदे को समझे और सपोर्ट दे। बट आपके अंदर भी वही होना चाहिए कि हाँ, मुझे मानना है, बदलना है। और दोस्तों, मैं आपको 2-3 टिप्स और देता हूं सही कोच चुनने के लिए। आज हमारी मार्केट में बहुत सारे कोचेज हैं। एक नाम और लूंगा मैं, जिसका नाम है अंकुर वारिकू। बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत ग्रोथ की है, बट मैं अंकुर वारिकू को पर्सनली कोच ही नहीं मानता हूं। वो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्सेज देता है, कहता है 100% मनी बैक गारंटी है। वो कोच नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसका कोर्स कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है। ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं। मैं अंकुर वारिकू के अगेंस्ट नहीं हूं। उसके कोर्सेज सस्ते हैं, सीखने वाले लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट अंकुर वारिकू को पता ही नहीं है कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है। पता ही नहीं है। मतलब कोच का जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड। बट रिकॉर्डेड कोर्स में अंकुर वारिकू को क्या पता कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं। ठीक है? ये चीज़ है। आपको समझनी होगी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों, लाखों फॉलोवर देख के आपने किसी को जॉइन कर लिया। ऐसा डिसीजन गलत है। 10 लाख फॉलोवर वाला कोच भी आपके लिए बेकार हो सकता है, अगर वो आपको सपोर्ट ना करे, आपको ना समझे, आपसे कनेक्ट ना करे। और कम फॉलोवर वाला कोच भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लैंग्वेज और लोकल कॉन्टेक्स्ट। अगर कोच आपकी भाषा समझता है, आपका बैकग्राउंड समझता है, आपसे बेहतर कनेक्ट कर सकता है, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव है, और ज़्यादा। कोच के फ्री सेशंस अटेंड करो, कोच के साथ वन ऑन वन करो, क्वेश्चन आंसर सेशन में जाओ, पार्टिसिपेट करो, वहां से आपको कोच का असली फ्लेवर मिल जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे कोच हैं जिन्होंने वेबिनार के टाइम पे, फ्री डेमो के टाइम पे अपना रूप बदला हुआ है। ये भी समझना हो। आसान नहीं है, बट ये आपको करना होगा। आसान होता तो कोई भी कर लेता भाई। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ वो टिप्स, वो फॉर्मूला शेयर किया है, जिससे आप सही कोच को चुन सकते हो। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर रिसर्च करनी है। स्टेप नंबर 2, नॉलेज और एक्सपीरियंस को वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर 3, एम्पैथी और लर्नर सपोर्ट को चेक करना है। ये 3 स्टेप्स अगर आपने चेक कर लिए, तो आप ले पाएंगे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सही फैसला, सही कोच चुनने का। और ये फैसला आप सही से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नीयत एकदम सही है, आप शॉर्टकट से दूर हैं, आप लालच से दूर हैं, आपका पर्पस क्लियर है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने कभी किसी कोच से गाइडेंस लिया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आप रेडी हैं अपने लिए सही कोच चुनने के लिए? कमेंट में बताइए मुझे, शेयर कीजिए, क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो कमेंट कीजिए कि मैं पर्सनली चेक करूँगा और सही कोच चूज़ करूँगा या करूँगी। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल सक्सेस जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो करियर बिल्डिंग स्कूल से जुड़ जाइए, अभी जुड़ जाइए। क्योंकि करियर बिल्डिंग स्कूल में आपको मिलती है कंप्लीट सपोर्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और ग्रोथ का रोड मैप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आने वाले वीडियोस आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।